वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में जो है आपके 3 लेवल में एग्जाम कराए गए थे, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन लेवल था, एक आपका हायर सेकेंडरी लेवल और तीसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम थे। जिसके मैट्रिकुलेशन लेवल के सारे शिफ्टों के जो है मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं, और इस वीडियो में हम लोग जो है हायर सेकेंडरी लेवल के मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3 लेवल में आपका एग्जाम कराया गया था, मैट्रिकुलेशन लेवल में आपके 3 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। इसके सारे मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं, तो इसके वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है हायर सेकेंडरी लेवल के जो कि 4 सेट में थे, इनके भी कुछ शिफ्ट जो है इस चैनल पर करा दिए गए, वो भी वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी जो भी बचा हुआ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी पंखे का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस 3450 रुपये है। यदि कोई व्यक्ति 15% का छूट यानी कि डिस्काउंट देने के बाद 15% का लाभ प्राप्त करता है तो पंखे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है, तो सीपी बाई एमपी यानी कि क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर आपका क्या हो जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो ये आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आपका क्या है सीपी, नीचे आपका क्या है मार्क्ड प्राइस, कितना दिया गया है 3450 रुपया दिया गया है, बराबर आपके 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट यहाँ पर कितना दिया गया है, छूट तो 15%, तो 100 माइनस 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 85%, और 100 प्लस प्रॉफिट करना यानी कि 100 प्लस 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 115% होगा। हल करेंगे, काटेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 115 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 11 तिया 33, 34, यानी कि ये कितने बार में चला जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। यानी कि सीपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 इंटू 85 करेंगे तो 0, 5 तिया 15, 8 तिया 24 है, एक आपका कितना हो जाएगा 25, यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 2550 रुपये। ये आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में यहाँ पर क्या दिया गया, मंथ के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष में क्या दिया गया है कि 6 डीलर जो है ए बी सी डी ई और एफ द्वारा 2019 में पहले 5 महीनों में बेची गई कारों की संख्या दी गई। यानी कि इधर महीने का नाम है, इधर जो है अलग अलग कंपनी के द्वारा यानी कि डीलरों के द्वारा अलग अलग महीने में कितने कितने कार बेचे गए, उनकी संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीलर सी द्वारा जनवरी, मार्च और मई के दौरान बेची गई कारों की कुल संख्या, डीलर ए द्वारा मार्च और अप्रैल में बेची गई कारों की कुल संख्या, तथा डीलर एफ द्वारा जनवरी, फरवरी और अप्रैल में बेची गई कुल कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डीलर सी का चेक करेंगे कि जनवरी, मार्च और मई में टोटल कितने कार बेचे हैं। तो डीलर सी आपका यहाँ पर है, कौन कौन सा हमें चेक करना है, एक तो आपका जनवरी, दूसरा आपका मार्च, तीसरा आपका कौन सा है मई है। तो सभी का योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 93 और 117। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 7 3 10 100, यानी कि 110 और 100 210 और यहाँ पर आपके कितने हो गए 103, 210 और 210 और ये हमें 100 जोड़ना है। तो 210 और 100 आपके कितने हो जाएंगे 310, यानी कि डीलर सी के द्वारा जो है टोटल इन 3 महीनों में 310 कारें बेची गई थी। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, डीलर ए का चेक करेंगे। तो डीलर ए का कौन कौन सा महीना चेक करना है हमें, ये आपका डीलर ए है। मार्च और अप्रैल चेक करना है, ये मार्च आपके, अप्रैल यहाँ पर इसके नीचे। 96 और 106 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि 100। तो 200 202 हो जाएगा, यानी कि डीलर ए के द्वारा इन 2 महीने में 202 कारें बेची गई थी। फिर क्या है, यफ का चेक करेंगे। यफ डीलर कौन कौन से महीने, जनवरी, फरवरी और अप्रैल। यफ आपका यहाँ पर है, जनवरी आपकी ये हो गए, फरवरी, फिर आपके कौन से अप्रैल। तो यहाँ पर कौन कौन जोड़ना है, 106, 99 और 113 को जोड़ना है। तो सभी को जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 106, 9 6 15, यानी कि 105 और 100 205, 205 और 3 208 और 208 और 110 आपके कितने हो जाएंगे
318, यानी कि डीलर एफ के द्वारा इतना कार बेचा गया। तो इन दोनों का योग सी के कार जो बेचे गए थे डीलर सी के द्वारा, ये जो है इन दोनों योग का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि हमें किसका प्रतिशत निकालना है, सी डीलर को कार को जो बेची गई उनका प्रतिशत निकालना है। किससे तुलना करना है, ए और ई का जो है ए और एफ का जो बेचा गया कुल कार है उनकी संख्या का योग से। तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर 18 2 20 300, यानी कि 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 520। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 चला गया। 52 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना 3100 को, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 52 आपका यहाँ पर 3100 है। तो 2 बचे 10, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 52 है यहाँ पर, तो आपका कट नहीं रहा 31 सही है। 52 से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 5 बार में पहले लगाते, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कि 260। कितना बची आपका 50, तो यहाँ पर 500 हो जाएंगे, कितने बार में चले जाएंगे ये 9 पचे 45, यानी कि 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 9 दूनी 18, 9 पचे 45 1 46, तो कितना बच गया आपका शेषफल यहाँ पर से आपके 70, यानी कि 32 बचे, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 59 दशमलव समथिंग आएगा। 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 60 नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि 59.6 होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है यदि संख्या, ये संख्या दी गई है, संख्या जो है 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ ए और बी एकल अंक वाले पूर्णांक है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें कि कितना होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे 8 से कटने का नियम चेक करेंगे। तो 8 से कटने का नियम क्या होता है, जो भी संख्याएं हैं उनके अंतिम 3 डिजिट, जो भी संख्याएं हैं जितने भी अंकों की संख्याएं हैं, अगर उस संख्या का अंतिम 3 डिजिट 8 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी, यानी कि 70B। किससे चेक करना, 8 से डिवाइड करना है कि यहाँ पर 8 से डिवाइड करने के लिए बी की जगह क्या पुट करे कि यह पूर्णता क्या हो जाए 8 से डिवाइड हो जाए। तो कितना हो जाएगा 8 8 64, कितना बचा 6, यानी कि बी की जगह क्या पुट करे कि 8 से कट जाए, तो 6 शेषफल है, यानी कि यहाँ पर अगर 4 पुट कर जाए तो 64 आपका 8 से कट जाएगा, यानी कि 704 पूर्णता 8 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से कटेगी। तो यहाँ पर से आपका बी का वैल्यू आ गया। बाकी तो आप चाहे तो यहाँ पर से आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी का 6 है, बी का 6 है, बी का 3 है, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो सिर्फ बी का निकाल कर भी यहाँ पर आप आंसर टिक कर सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पर ई का भी निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी गई है टोटल उसे नीचे लिखेंगे, 2A 1 9 2 8 1 8 7 0, बी का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना 4। तो अब यहाँ पर से हम लोग 11 से कटने का नियम देखेंगे। तो 11 से कटने का नियम क्या होता है कि जो भी ऑड और इवन नंबर पर जो डिजिट है उनका सम का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो हल करेंगे यहाँ पर 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 6 13 13 4 आपका कितना हो गया 17। इधर आपके कितने हो जाएंगे 9 8 17 17 8 17 8 आपके कितने हो गए 25 और 0, तो कितने हो जाएंगे 25 प्लस ए। तो ए का वैल्यू क्या पुट करे कि यहाँ पर क्या आ जाए अंतर 11 आ जाए, तभी क्या हो जाएगी पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 पुट कर दे तो 25 और 3 आपके कितने हो जाते हैं 28, 28 माइनस 17 करेंगे तो आपके कितना हो जाता है अंतर 11 आता है, यानी कि अंतर 11 है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 3, बी का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज यानी कि कोलेटरल ट्रायंगल और ए डी जो है बी सी के लंबवत है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो ई डी की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का नाम क्या दिया गया ए बी सी। ए बी सी ये आपकी क्या है समबाहु त्रिभुज यानी कि कोलेटरल ट्रायंगल है, और ई डी जो है आपका क्या है बी सी पर लंबवत है यानी कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या दिया गया कि ए बी जो है कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है ए डी की लंबाई पूछी जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है क्या होती है बराबर होती है, यानी कि अगर ये ए बी 12 सेंटीमीटर है तो बी सी भी कितनी रही होगी 12 सेंटीमीटर ही रही होगी।
और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब समबाहु त्रिभुज के वर्टेक्स से यानी कि सामने वाले एंगल से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो इस भुजा को क्या करती है, ये बराबर भागों में डिवाइड करती है। यानी कि पूरी लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो बीडी की लंबाई पूरी लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो बीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 की आधा यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी। तो पूछा क्या जा रहा है, एडी का लंबाई पूछा जा रहा है। तो हमें ये पता है, बीडी की लंबाई पता है, तो ईडी की लंबाई हम लोग आसानी से हाइपोटेनस थ्योरम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एडी की लंबाई आपकी कैसे निकलेगी, अंडर रूट बटा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे, हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा 12 6 18, ए माइनस बी तो आपका कितना हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपके, यहाँ पर से 6 यानी कि 18 को 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 6 आपका रहेगा। तो 6 आपके क्या हो जाएंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा √3 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या आ गई एडी की लंबाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धनराशि पी क्यू आर एस के बीच क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि आर को क्यू से 1500 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो उन सभी के भागों का योगफल ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर क्यू को कितना प्राप्त है 4 यूनिट, आर को कितना प्राप्त है 5 यूनिट, तो कितना अधिक प्राप्त है तो 1 यूनिट अधिक प्राप्त है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है तो 1500 रुपया दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, टोटल योगफल पूछा जा रहा है कि कितनी राशि थी। तो टोटल जो है यूनिट में पहले क्या करेंगे सम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल यूनिट 5 4 9 3 12 6 18 यूनिट। यानी कि हमें क्या चाहिए 18 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1500 है तो 18 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 18 से गुना करेंगे। यहाँ पर गुना कर लेते तो आपका कितना आ जाएगा 15 × 120 0 12 15 12 आपके कितने हो जाएंगे 27, यानी कि 27,000 रुपये ये टोटल क्या थी धनराशि थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित सुबह 10 बजे स्थान ए से स्थान बी के लिए जो है चला और राहुल जो है दोपहर 1 बजे स्थान बी से स्थान ए के लिए चला। उनके बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। यदि अमित की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और राहुल की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर मान लेते कि स्थान ए है, ये आपका क्या है बी है। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी दी गई है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बताया गया कि इन दोनों के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। तो यहाँ पर बोला गया कि अमित जो है सुबह कितना बजे चलना शुरू कर देता है 10 बजे चलना शुरू करता है, लेकिन राहुल जो है कितने बजे चलना शुरू करता है 1 बजे चलना शुरू करता है। यानी कि राहुल जब चलना शुरू करेगा उस समय तक अमित जो है कितना दूरी तक चल चुका होगा पहले हमें वो निकालना होगा। तो हम यानी कि हमें क्या निकालना है दूरी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल इंटू समय होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए दूरी की। अमित जो है अगर 10 बजे चलता है तो वह 1 बजे तक कितना दूरी तय कर चुका होगा। तो यहाँ पर अमित की चाल कितनी दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 बजे चलना शुरू करता है तो 1 बजे तक कितना घंटा चल चुका होगा 10 से 1 यानी कि 3 घंटा चल चुका होगा। तो कितना दूरी कुल चला होगा उसने, तो 40 120 किलोमीटर उसने राहुल के चलने से पहले अमित जो 120 किलोमीटर पहले ही चल चुका है। यानी कि मान लीजिए कि राहुल इधर से चलना शुरू किया, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल ए से बी की ओर चलना शुरू करता है, यानी कि राहुल इधर से चलना शुरू किया तो उसने 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय कर ली, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी तय कर ली उसने। तो बची कितनी दूरी, बची यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी भी दूरी बची हुई है, यानी कि 390 माइनस 120 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 270 किलोमीटर दूरी अभी भी बचा हुआ, जो कि उन दोनों को मिलने के लिए इतनी दूरी ट्रैवल करनी होगी। यानी कि हमें क्या चाहिए समय। तो टाइम बराबर आपका क्या होता है, टाइम बराबर आपके डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि दूरी बटा चाल होता है। तो ये भी फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो हमें अब क्या चाहिए समय चाहिए। तो समय बराबर दूरी कितनी बची हुई है 270 किलोमीटर। स्पीड अब क्या हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगा जुटेगा। तो एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की 50, तो कितनी हो जाएगी योग 50 और 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करेंगे यहाँ पर आपका समय कितना आ जाएगा 3 घंटा।
यानी कि 1 बजे जब राहुल शुरू करता है चलना, उसके 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। कितने बजे के बाद? 1 बजे के 3 घंटे बाद। यानी कि अगर 1 बजा हुआ है तो उसके 3 घंटे बाद कितना बजेगा, तो 4 PM आपका होगा। कितना होगा? 4 PM। यानी कि 4 बजे दोनों ट्रेन जो है, यानी कि दोनों लोग जो है आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, ग्राफ सेम है। मैं इस वीडियो में आपको ये ग्राफ समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीलर बी द्वारा 5 महीने में बेची गई कारों की औसत संख्या का 90% के द्वारा बेची गई कारों की संख्या के बराबर है। यानी कि किस कारों की संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यानी कि बी द्वारा जितने भी टोटल कार बेचे गए उनका पहले योग निकालना होगा। फिर उनका क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। फिर औसत का 90% निकालेंगे। तो पहले इनका योग निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 2 15, 5 20, हाथ में 2। तो यहाँ पर 10 5 50, 2 1 आपके कितने हो गए, 2 1 3, यानी कि 50 53 53 और 2 आपके कितने हो गए, 55। यानी कि इतने टोटल कार बेचे गए थे बी डीलर के द्वारा। कितने महीने में बेचे गए, क्योंकि हमें औसत जो है बेची गई कारों की संख्या चाहिए। तो कितने महीने में, तो 5 महीने में 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका भी हमें क्या चाहिए, 90% चाहिए। क्या चाहिए, 90%। परसेंट में परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 चला जाएगा। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा कि 5 महीने का 90% औसत कितना होगा बी डीलर के द्वारा। तो हल करेंगे, 1 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 5 से 55, 11 बार में चला जाएगा। 11 नंबर आपका कितना होता है, 99। यानी कि अब हमें चेक करना होगा कि किस महीने में किस डीलर के द्वारा 99 कार बेची गई थी। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है फरवरी में डीलर एफ यहाँ पर है। फरवरी में यहाँ पर कितने बेचे गए, 99 कार बेचे गए, यानी कि इसके क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी परीक्षा में 200 प्रश्न थे। अनामिका ने पहले 70 प्रश्न में से 40% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में से कितने प्रश्न, यानी कि कितने प्रतिशत प्रश्न का सही उत्तर देने की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि उसे जो है कितना प्रश्न, यानी कि कुल प्रश्नों में से कितना प्रश्न जो है सही करना, ये हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 का 59.5% वैल्यू निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ पर 2 शून्य, तो पहले परसेंट से आपका 2 शून्य चला जाएगा। गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 59 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 118, 1 119। यानी कि टोटल 200 प्रश्नों में से 119 प्रश्न सही करना है। फिर उसने 70 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत, यानी कि 70 प्रश्नों में से उसने कितने प्रतिशत अंक जो है सही किए, तो 40%। यानी कि हमें संख्या निकालनी होगी किसने, यानी कि उसने कितने प्रश्न जो है सही किया। तो परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि टोटल सही करना 119। उनमें से 28 अभी तक सही किया गया, यानी कि कितना और सही करना है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119 माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पर 19 8 1 9, यानी कि 91 प्रश्न अभी भी सही करना है। बचे हुए कितने प्रश्नों में से, तो बचा हुआ प्रश्न कितना, 130 प्रश्न और बचा हुआ है, यानी कि 130 प्रश्नों में से 91 प्रश्न और सही करना है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, 0 0 चला गया। 13 से 91 7 बार में चला जाएगा। 7 × 10 करेंगे, यानी कि 70% अभी भी सही करना है प्रश्नों को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रघु किसी निश्चित काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि गुरु उसी काम को 7.1/2 दिन में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रघु और गुरु का क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि रघु अकेले 15 दिन में कर सकता है और गुरु अकेले उसी काम को 7 दूनी 14 15/2, यानी कि 15/2 दिनों में कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 और 15/2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 और 15 का ऊपर का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 15 को 15/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि रघु की कार्य क्षमता 1 यूनिट है और गुरु की कार्य क्षमता 2 यूनिट है।
तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो टाइम बराबर आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बाई आपका क्या हो जाता है, इफिशियंसी होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, यानी कि टोटल करना कितना काम है, दोनों को मिलकर 15 यूनिट काम करना। ये जो आपका रहता है वो टोटल वर्क रहता है। तो करना कितना काम है, 15 यूनिट। दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, तो यहाँ पर रघु 1 यूनिट और आपका गुरु 2 यूनिट, तो टोटल 3 यूनिट के काम से किया जाएगा। तो इफिशियंसी दोनों का मिलाकर कितना आ गया, 3। हल करेंगे आपका समय आ जाएगा, 3 से काटेंगे 15 कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। यानी कि 5 डेज में जो है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 5 दिनों में कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई ज्ञात करें कि कितना है। तो मान लीजिए ये जो है कोई पाइप है, इस तरीके का कोई पाइप है। पाइप कैसा होता है, तो बेलनाकार आकार का होता है, यानी कि इस तरीके से आपका पाइप है। तो पाइप में क्या बोला गया है कि इस तरीके से आपका ये पाइप है। तो पाइप का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो पाइप की मोटाई है वो कितनी है, असल में ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका यहाँ पर ये पाइप बन गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो मोटाई है असल में वो कितनी है, ये पूछा जा रहा है। सॉरी, मोटाई आपका दिया गया, मोटाई है 2 सेंटीमीटर दिया गया। पाइप की लंबाई पूछी जा रही है, यानी कि ये इसका एक तरीके से लेंथ पूछा जा रहा है कि ये जो है इसकी लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर कैसे आकार का होता है, तो सबसे पहले बेलन आकार का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका आयतन का फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुल आयतन भी दिया गया है। तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है बेलन का, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दिया गया है कि बाह्य त्रिज्या आपकी क्या है 8 सेंटीमीटर, ये पूरी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। और ये आंतरिक त्रिज्या जो है आपकी कितनी है, ये आपकी आंतरिक त्रिज्या नहीं दी गई है। तो आंतरिक त्रिज्या हम लोग निकाल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटाई कितनी है 8 है। तो बाह्य त्रिज्या अगर 8 है और मोटाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि आंतरिक त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई। तो हल करेंगे, क्योंकि हमें आंतरिक त्रिज्या भी पता है, बाह्य त्रिज्या भी पता है, मोटाई भी पता है और हमें लेंथ निकालना है। तो हल करेंगे, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। हाइट यानी कि लेंथ हमें निकालना है, तो यहाँ पर यस से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से 12 वाला आर स्क्वायर इस तरीके से आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाती है, ये आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर बन जाती है, यानी कि बाह्य त्रिज्या प्लस अंतर त्रिज्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 सेंटीमीटर इंटू बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या, यानी कि बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर। और टोटल आयतन कितना दिया गया है 1232। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 22 से काटेंगे तो 22 बचे 110, कितना हो गया 13। तो 22 छक 132। 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4 तो 14 चौक 56, यानी कि ये हाइट या फिर लेंथ बोल सकते कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ये आपकी आंसर आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू दिया गया है 6239। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वैल्यू किसका चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, क्या करते यानी कि यहाँ पर हम लोग करते हैं अंडर रूट ए, यानी कि यहाँ पर कर ले अंडर रूट ए प्लस क्या करते हैं 2 करते हैं। जब आपको पीछे की ओर जाते हैं तो इस तरीके से किया जाता है अंडर रूट ए प्लस 2, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 6239, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस 2 करने पर 6241 होगा। तो 6241 किसका स्क्वायर होगा 80 80 64 9 9 81, यानी कि ये 79 का स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 79। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। तो वापस ये उल्टा जा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वापस अंडर रूट ए प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से a का वैल्यू कितना है 79, प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा √81। √81 किसका वैल्यू होता है 9 का, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया 9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर 2√3 वैल्यू दिया गया और आपसे थीटा का क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेहतर तरीका होगा यहाँ पर थीटा का वैल्यू खुद से पुट करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा थीटा का वैल्यू।
तो थीटा का वैल्यू सबसे पहले चेक क्या करेंगे, 45 डिग्री तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि 45 डिग्री में ये एक मान हो जाएगा, ये भी एक मान हो जाएगा, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, लेकिन हमें किस में चाहिए 2 3 वैल्यू चाहिए, यानी कि 45 डिग्री नहीं हो सकता। 60 डिग्री पुट करेंगे तो 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा tan 60 का मान हो जाता है √3 प्लस 3 इंटू कॉट 60 का मान कितना हो जाता है 1/√3, काटेंगे कितने बार में चला जाएगा √3, तो √3 प्लस √3 आपका कितना हो जाएगा 2√3, यानी कि ये जो आपका क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 60 डिग्री ही वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए कि कितना है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस यानी कि दूरी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर दूरी निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, समय यानी कि टाइम निकालना होगा कि उसने जो है कितने समय में जो उस दूरी को तय किया। तो टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पर जो है कितना अधिक दूरी तय किया गया है 24 किलोमीटर, और कितने अधिक चाल से, तो 12 के बजाय 18 से चलता है, यानी कि कितना अधिक चाल है तो 6 किलोमीटर अधिक चाल है, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना घंटा आ जाएगा 4 घंटा, यानी कि जो भी दूरी थी उसे चलने में 4 घंटे का समय लिया गया है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर समय कितना आ गया 4 घंटा, स्पीड कितनी है, स्पीड जो है उसका वास्तविक स्पीड कितना था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें वास्तविक दूरी चाहिए इसलिए वास्तविक चाल से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 किलोमीटर, ये क्या थी कुल दूरी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 4.8 था, 348 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितनी होनी चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल रन कितना बनाना है 348, अभी तक बनाया गया रन कितना है, तो यहाँ पर निकालेंगे 10 ओवर में कितने के रन रेट से बनाया गया 4.8 से, यानी कि अगर गुना कर दे 4.8 इंटू 10 तो आपका 10 ओवर में कितना रन बनाया गया वो हमें पता चल जाएगा। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि 10 ओवर में 48 रन बनाया गया, बनाना कितना था 348, बनाया गया कितना 48, माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा कि कितना रन अभी भी बचा हुआ है बनाने के लिए वो निकलेगा। तो यहाँ पर आपका माइनस करने पर कितना आ जाएगा 300 रन, यानी कि 300 रन अभी भी बनाना है, कितने ओवरों में बनाना है, शेष बचा ओवर कितना है 40, यानी कि 300 रन 40 ओवर में बनाना है। तो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा रन रेट आ जाएगा। तो 0 चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 5 20, यानी कि सारे 7 के रन रेट से जो है बाकी बचे ओवरों में रन को बनाना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 थी, यदि इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 11% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल जनसंख्या कितनी थी, यानी कि एक शहर की जनसंख्या कितनी थी तो 50,000 थी, उनमें क्या हो गया 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि अगर जनसंख्या 5 यूनिट थी तो उसमें 1 यूनिट की वृद्धि होकर कितना हो गई 6 यूनिट हो गए। फिर बोला गया कि दूसरे वर्ष में 11% की कमी हो गई, यानी कि कोई भी जो है जनसंख्या खुद में 100% होती है, यानी कि 100% की अगर कोई जनसंख्या तो उसमें क्या हो गई 11% की कमी, यानी कि अब कितनी हो गई 89% हो गई। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपकी क्या आ जाएगी दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 2 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो ये 100 बार में चला जाएगा, 89 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 2 0 9 6 54 4 5 8 6 48 और 5 आपका कितना हो जाएगा 53, यानी कि 53,400 ये 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 6,250 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 3,750 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसपी माइनस प्रॉफिट करने पर आपको क्या प्राप्त होता है सीपी, और एसपी
प्लस लॉस करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सीपी प्राप्त होता है। ये भी सीपी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 6250 रुपये। उनमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ हमें नहीं पता, तो मान लेते यक्स यूनिट का यानी कि यक्स रुपये का लाभ हुआ। फिर बोला गया कि उसे अगर 3750 रुपये में बेचा जाता है तो उसे जितने का पहले लाभ हुआ था उतने का अब क्या हो रहा, हानि हो रहा है। यानी कि पहले अगर यक्स रुपये का लाभ हुआ था तो अब क्या हो रहा है, यक्स रुपये का हानि हो रहा है। दोनों तरफ हल कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा कि उसे कितने का लाभ या फिर कितने रुपये का हानि हो रहा है। तो फिर हम लोग किधर भी पुट कर देंगे तो आपका सीपी निकल जाएगा, क्योंकि इधर भी सीपी है इधर भी सीपी है, ये आपका बराबर सीपी होता है। तो ये आप पूरा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हल करेंगे, आपका यक्स का वैल्यू आ जाएगा, यक्स उधर भेजेंगे तो 2x, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 गया 0, यहाँ पर आपका 12, तो 7 5, यहाँ पर आगे 5 में से 3 गया 2, 2 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 1250 बार में। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1250। किधर भी पुट कर देंगे, या तो इधर या फिर इधर, आपका सीपी आ जाएगा। तो सीपी इधर पुट कर लेते, कितना आ जाएगा, 6250 आपका विक्रय मूल्य था, माइनस प्रॉफिट यानी कि माइनस 1250 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2062 माइनस 12 यानी कि 5000 क्या आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कितनी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी संख्या 9 से विभाज्य होगी वो 3 से तो पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हम लोग छाट देते हैं उन सारी संख्याओं को जो 9 से विभाज्य है, क्योंकि हमें उसे चुनना है जो 9 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य। तो पहले छाट देते कि 9 से जो विभाज्य। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है कि पूरी संख्या, जो भी संख्या दी गई है उनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 से अगर कटेगी तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि 9 आ रहा है, ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 9 3 12, यानी कि ये जो है 9 से नहीं कटेगी। 4 3 7 2 9 ये 9 से कटेगी, ये हटा देंगे। 5 4 9 ये 9 से नहीं कटेगी। 4 3 7 7 3 10 8 18 18 9 से कट रही है, यानी कि पूरी संख्या 9 से कटेगी। 5 3 8 2 10 8 18 ये भी 9 से कट रही है। बची कौन सी, 2 अंक संख्या। अब इसे चेक करेंगे क्या ये 3 से कट रही है या नहीं। 4 3 7 7 2 9 9 3 12, 12 3 से कटेगा यानी कि ये संख्या कटेगी। 5 4 9 3 12, 5 4 9 9 2 11 1 12, 12 3 से कट रही है यानी पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रीना ने साधारण ब्याज पर 8000 रुपये का ऋण ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए लिया, यानी कि रेट और टाइम यहाँ पर क्या आपस में बराबर है, यानी कि दर और समय बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3920 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का निकालने के लिए, क्या होता है, P इंटू आर इंटू T/100 ये फार्मूला होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो मूलधन आपका कितना है, 8000 रुपये। रेट आर से डिनोट कर देंगे, रेट और टाइम बराबर है, यानी कि टाइम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं। बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100 बराबर साधारण ब्याज कितना दिया गया, 3920। हल करेंगे यहाँ पर से तो 1 शून्य 1 शून्य चला गया, 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 32 7 8 9 72। आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, 49, यानी कि आर बराबर आपके कितने आ जाएंगे, स्क्वायर उधर भेजेंगे अंडर रूट, यानी कि दर आपका कितना आ गया, तो 7%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 6 है, 2/5 AB बराबर 4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि AQ प्लस BQ का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग AB का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर से। तो 2 से यहाँ पर 4 काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा, यानी कि AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और A प्लस B का वैल्यू कितना दिया गया 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AQ प्लस BQ का जो है फार्मूला क्या होता है अलजेब्रा में, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, A प्लस B इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाता है 3AB होता है। तो ये फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। तो AB आपका कितना दिया गया 6, फिर आपका क्या है A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि A प्लस बी कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, माइनस AB कितना आया था 10, तो 3AB कितना हो जाएगा 10 3 30। हल करेंगे,
यहाँ पर 6 इंटू 36 माइनस 30 करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 जगह पर कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल ए का द्विभाजक BC से बिंदु जो है D पर मिलता है। यदि AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर है और AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर है और BD बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ABC का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक जो है त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या दिया गया है ABC। तो यहाँ पर आपका A है, ये आपके B है, ये आपके C है। एंगल A से जो है समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर बना रहे हैं। यह आपका क्या है समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर जो है BC को कहाँ पर मिलाता है D पर मिलता है। AB आपका कितना दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, AC आपके 5.6 सेंटीमीटर दिया गया, BD आपका कितना दिया गया 2.4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ABC का परिमाप। तो ABC का परिमाप तभी निकाल पाएंगे जब हमें DC का वैल्यू प्राप्त होगा। तो DC का वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब आपका यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बनता है तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है कि AB बाई AC इक्वल टू आपका क्या हो जाता है BD बाई DC होता है जब ये एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से बनाता है। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। तो AB आपका कितना दिया गया 4.8, AC आपके कितने दिए गए 5.6, BD कितना दिया गया 2.4 और DC का वैल्यू निकालना है। इससे काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 2.8, यानी कि DC का वैल्यू कितना आ गया तो 2.8 सेंटीमीटर आ गया। ये आपके वैल्यू कितना आ गया 2.8। सभी को जोड़ देंगे, आपका परिमाप यानी कि पेरीमीटर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपके 24 या 72 और 2800 156 यानी कि 15.6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया परिमाप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 35:36 है। यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का औसत 310 है, क्या है औसत 310 है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें कि कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे इनका योग निकालेंगे। तो संख्या यहाँ पर भी इसे यक्स मान लेते, टोटल योग कितना हो जाएगा 35 और 36 करेंगे तो 71 यक्स हो जाएगा। बराबर औसत कितना दिया गया 710। लड़के और लड़कियां यानी कि 2 अलग अलग विभाग है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 से गुना करेंगे, हल करेंगे 71 से काटेंगे 10 बार में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपके कितने आ गए 20। पूछा क्या जा रहा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी 36 यक्स थी, कितनी थी 36 यक्स थी। तो अगर यक्स का वैल्यू 20 है तो 36 यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 यानी कि 720 लड़कियां थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीलर डी द्वारा फरवरी से अप्रैल के दौरान बेची गई कारों की कुल संख्या और डीलर एफ द्वारा 5 महीने में बेची गई कारों की कुल संख्या के 2/3 से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डीलर डी के द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या किस किस में, ये आपका डीलर है फरवरी से लेकर अप्रैल तक, यानी कि ये 3 महीने का हमें सिर्फ देखना है। तो सभी का पहले योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 7 3 10 हाथ में 1, ये आपका 10 10 20 9 29 1 30, यानी कि 300 कार बेचे गए। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे यफ का टोटल 5 महीने में कितने कार बेचे गए उनकी संख्या निकालेंगे, यानी कि ये टोटल ये पूरा निकालेंगे। तो योग कर लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा 9 6 15 3 18 2 20 हाथ में 2, 11 9 20 20 10 30 30 और यहाँ पर 11 22 22 और 30 आपके 52 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 54, यानी कि 540 कार क्या किए गए बेचे गए। उसका हमें क्या निकालना है 2/3 निकालना है। तो इसका पहले 2/3 हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा काटेंगे तो 180 बार में 18 दुनिया पर कितना हो जाता है 36, यानी कि 360। तो ये जो है कितना यहाँ पर है 300, यहाँ पर कितना है 360। तो ये जो है इससे जो है कितना कम है, कितना कम है, तो ये 360 है ये 300 है, तो कितना कम है 60 कम है। तुलना किससे करना है 360 से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। 60 से काटेंगे 6 बार में चला जाएगा 100/6 यानी कि 16.2/3 आपका इतना प्रतिशत सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 वर्ष पहले रवि, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु जो है 32 वर्ष थी। 9 वर्ष पहले रवि की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रवि, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की वर्तमान आयु का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो है 6 वर्ष पहले का औसत कितना दिया गया है 32, टोटल कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 32 इंटू 3 करेंगे योग निकालने के लिए। तो 32 यहाँ पर कितना हो जाएगा 96। लेकिन ये 6 वर्ष पहले का योग है, तो प्रत्येक व्यक्ति में क्या हुआ होगा 6 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में 6 साल की सभी में वृद्धि हो, यानी कि रवि भी 6 साल बड़ा हो गया होगा, उसकी पत्नी भी 6 साल बड़ी हो गई होगी और उसका बच्चा भी 6 साल बड़ा हो गया होगा, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया, तो 6 18 साल बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा आपका जोड़ने पर, यहाँ पर 8 6 14, 9 1 10 1 11, यानी कि वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 114। फिर यहाँ पर क्या दिया गया, रवि का पत्नी, रवि की पत्नी और उसके बच्चे का आयु, औसत आयु कितना दिया गया 24, 9 वर्ष पहले का औसत आयु ये है। तो पहले योग निकाल लेते इसका, तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, यानी कि अभी जो है 9 वर्ष पहले का जो आयु का योग कितना था इन दोनों का 48, वर्तमान में निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 वर्ष पहले का है, यानी कि 9 वर्ष पत्नी का भी भरा, 9 वर्ष बच्चे का भी भरा, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया 9 9 18। तो टोटल वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो 8 8 16 और 4 1 5 1 6, यानी कि 66 साल हो गए। यानी कि अगर माइनस कर दे तो यहाँ पर से आपकी क्या निकल जाएगी, रवि की आयु निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रवि, पत्नी और बच्चे की आयु है, और यहाँ पर रवि की पत्नी और सिर्फ बच्चे के आयु का योग है। तो अगर माइनस कर देंगे ऊपर में नीचे से तो क्या आ जाएगा, रवि का आयु आ जाएगा। तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 10 4, यानी कि रवि का आयु कितना है, तो रवि 48 साल का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि गायत्री ने 5400 रुपये प्रत्येक के मूल्य से 21 टीवी सेट खरीदे और उन सभी को 1,41,750 रुपये के मूल्य पर बेच दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक टीवी सेट को बेचा कितने रुपये में वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना टीवी सेट बेचा, तो 21 टीवी सेट बेचा। तो हल करेंगे, 21 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 21 छक 126, 14 1 15 157, 21 7 147, 10 105, 21 5 105, यानी कि 6750 रुपये में बेच दिया। तो 5400 का टीवी बेचा कितने में, 6750 रुपये में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो माइनस करेंगे 6750 माइनस 54, तो कितना आ जाएगा 7 6 13, यानी कि 1350 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट किस पर निकाला जाता है, हानि तो हो नहीं रहा, यानी कि पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 1350 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए किससे तुलना करेंगे, सीपी से। तो सीपी कितना है 5400, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया। यहाँ पर से 9 छक 54, 9 1 4 9 5 45, 0 6 से काटेंगे 25 बार में चला जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 18 महिलाएं इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। तो 4 पुरुष और 3 महिलाएं इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मान लेते कि एक आदमी की कार्य क्षमता यम है और एक औरत की कार्य क्षमता डब्लू है। और आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर एक आदमी की कार्य क्षमता यम है तो 15 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 यम, यानी कि इफिशियंसी इंटू क्या करेंगे टाइम, टाइम कितना लगता है 12 दिन। और इसी काम को क्या करती है, महिलाएं करती है। तो एक महिला की कार्य क्षमता डब्लू, तो 18 महिला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 18 डब्लू कितने दिनों में करती है, 15 दिनों में। इधर भी टोटल वर्क इधर भी टोटल वर्क, दोनों समान कार्य को कर रहे हैं तो टोटल वर्क बराबर होगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर से आपका 15 से 15 चला गया, 6 से काटेंगे 12 2 बार में चला जाएगा, 18 3 बार में चला जाएगा, यानी कि एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 यूनिट और एक औरत की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 यूनिट आ गए। तो अब यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आंसर यहाँ पर से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि 4 पुरुष, क्या दिया गया 4 पुरुष, तो एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 4 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 पुरुष की कार्य क्षमता 4 3 12 हो जाएगी।
और यहाँ पर 3 महिलाएं, तो एक महिला की कार्य क्षमता 2, तो 3 महिला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6, तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 12 6 18 की कार्य क्षमता से कार्य कर रहा, कितने दिनों में पूरा करेगा वो हमें निकालना है, तो इंटू डी यहाँ पर दे देते समय। और इसी काम को पहले भी व्यक्ति और महिलाएं कर रही थी, तो यहाँ पर सिर्फ पुरुष या फिर महिला किधर भी पुट करके आप यहाँ पर टोटल वर्क पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क इधर भी पुट कर देंगे। एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी थी 3, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, कितना दिनों में करता है 12 दिनों में। हल करेंगे यहाँ पर से आपका समय आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से 45 आपका 15 बार में चला जाएगा, यानी कि डेज यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ गई, यानी कि 30 दिन आ गई। तो 4 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।